हेलो स्टूडेंट। हम जो है आज नया अध्याय अध्याय 2 विद्युत विभव पार्ट 1 का अध्ययन कर रहे थे, मतलब करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, विद्युत फ्लक्स इत्यादि सब कुछ का अध्ययन किया है। अब यहाँ जो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है विद्युत विभव। ठीक है, पाठ का नाम है विद्युत विभवांतर। ठीक हो गया, ये विद्युत विभव। ठीक है, यहाँ हम पीछे हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी, यहाँ हम विद्युत विभव तथा विभवांतर पढ़ेंगे। ठीक है, इसका जो पहला टॉपिक है वो भी यही है, विद्युत। तो पहली चीज हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ेंगे, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर तथा विद्युत विभव। ध्यान से समझिएगा। अगर आपने पुरानी वीडियो जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह इन सबको अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना टफ नहीं है। हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब हमने यहाँ परिभाषा पढ़ी थी वहाँ हमने पढ़ा था कि प्रति एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ, अभी मेरी डेफिनेशन परिभाषा बता रहा हूँ। अब हमें ये पता है कि अगर हम स्वतंत्र धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में छोड़ देंगे तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से गति करेगा। ठीक है, यानी कि हमने उसे फ्रीली छोड़ा तो फ्रीली मूव करेगा, स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र है, ये जो है विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा आपको दिख रही होगी, इसी ओर है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश देते हैं और इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लाते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत कहने का मतलब हो गया, ये सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत लाया जा रहा है। ठीक हो गया, तो उस समय क्या होगा, इस पर बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा तभी ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि विद्युत आवेश जो है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गमन करता है, वही स्वतंत्र रूप से गमन करता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि अगर इसको हम विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो क्या जिस ओर को विद्युत क्षेत्र है उसके विपरीत दिशा में गमन करा रहे हैं, तो बाह्य बल इस पर कार्य करेगा। ठीक है, बाह्य बल यानी कि जो इसका जो बल है, जो ये बल इधर को लगा रहा होगा, ये Q0 आवेश जो होगा, जो इस साइड को बल लगा रहा होगा, इसका विरोध करेगा और इसे इस साइड ले जाएगा। ठीक है, तो इसी बाह्य बल के कारण, ठीक है ना, जो बाह्य बल इस पे लग रहा है, जो ये बाह्य बल इस पर लग करके इसको विपरीत दिशा में ला रहा है, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहा है, इसके द्वारा कृत कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहा जाता है। ठीक हो गया, तो यानी कि इसकी परिभाषा कैसे बताई जाएगी। परिभाषा ये होती है कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा कृत कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक हो गया, तो फिर से बताता हूँ, देखिए डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को, ठीक है, सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में बाह्य बल द्वारा कृत कार्य, यानी कि जो बाह्य बल लग रहा है उसके द्वारा जो कृत कार्य है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक हो गया, तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये कहता है कि विद्युत या फिर सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को, सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु, तो क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो बाह्य बल है, बाह्य
बल द्वारा कृत कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ। अगर हम विद्युत क्षेत्र में किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को छोड़ देंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्वतंत्र रूप से गतिमान हो जाएगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में इस ओर को गतिमान होगा जिस ओर को विद्युत क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, लेकिन ये कहता है कि अगर हम इसे विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत ला रहे हैं, तो क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है, हम इसे विपरीत ला रहे हैं, तो उस समय पर क्या होगा कि एक बाहर बल इस पर कार्य करेगा, मतलब बाहर से कोई बल लगेगा इस पर जो इसे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ले जाएगा। ठीक है, और जो बल ये आगे की ओर लगा रहा होगा, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा होगा, लेकिन इसको रोक करके पीछे की ओर लाया जा रहा है, तो वही बाह्य बल जो इसको पीछे की ओर लाने में कृत कार्य जो कार्य करेगा उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक हो गया, पूरी परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको ये पूरा डायग्राम और स्टेटमेंट समझ में आ गया तो। ठीक हो गया। ये कहता है कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा कृत कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अब इसे जो है हम इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। V से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए माना, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। माना Q0 कोई परीक्षण आवेश है, Q0 परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र E की, सीधे लिख रहा हूं यहां, आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र E की विपरीत दिशा में बिंदु B से A तक लाने में कृत कार्य W हो तो विद्युत विभवांतर। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत ला रहे हैं बिंदु B से A की ओर, ठीक है, यानी कि इसका पहला पॉइंट क्या होगा B, लास्ट का पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या होगा A, यानी कि B से A की ओर ला रहे हैं, तो इसमें कितना कृत कार्य होगा, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे, VA माइनस BB क्यों, क्योंकि VA फाइनल है और ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी कि जो पहला होता है प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, तो ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है। ठीक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक इक्वल्स टू W/Q0। ये डेफिनेशन आपने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी, W/Q0। ठीक हो गया। ये परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A की ओर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में कृत कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक हो गया, आप इसे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो यही कृत कार्य जो है इसका विद्युत विभवांतर कहलाएगा। ठीक है, इसे इस तरह से दिखाया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से विद्युत विभव या विभवांतर को परिभाषित करते हैं। इसे इसी तरह से परिभाषित किया जाता है कि जब हम सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाते हैं, सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जाता है, तो उसको जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य होता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक हो गया, तो यही कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यानी कि ये सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश है, इसे विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु B से A तक लाने में जो कृत कार्य है उसको W कहा गया है। तो ये फॉर्मूला बना VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ठीक हो गया, इसे इसका जो SI मात्रक है वो वोल्ट है, SI मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट में विद्युत विभवांतर को मेजर किया जाता है और इसकी जो विमा होती है, इसकी विमा यानी कि विमा डायमेंशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। आपको पता होगा कार्य की जो विमा होती है, वो मैं इसको डायरेक्टली विमा पता नहीं है तो हमें कार्य की पता है और इसकी पता है, तो हम इन दोनों की रख लेंगे।
जो कार्य की विमा होती है वो होती है ml2 t-2, और जो ये Q0 की होती है वो होती है AT। तो क्या इसकी बीमा आ गई आपके पास, M ऐसी रहेगा, M L भी ऐसी रहेगा, ये T एक यहाँ पर है, ये प्लस का है, AT है यानी कि +1 है इसकी बात, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि MLT-3 हो जाएगा, क्योंकि -2 में -1 ऐड करोगे -3 आएगा। ठीक है, आप इसे ऊपर ले जाके कर सकते हो। और A-1 क्यों, क्योंकि ये नीचे अपॉन में जो पॉजिटिव है मतलब धनात्मक है, ऊपर जाके इसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। ML2 T-3 A-1 इसकी बीमा होती है, और ये एक अदिश राशि यानी कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि, ठीक हो गया। ठीक, इसमें जो होता है केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा विद्युत विभवांतर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इससे आगे विद्युत विभव बहुत ही इजी आपको पड़ जाएगा अगर आपने समझ लिया तो। सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य, बहाबल द्वारा कृत कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमने कह दिया कि Q0 परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र E के विपरीत लाया जा रहा है बिंदु B से A की ओर, तो उस समय उस पर कृतकारी W हो, तो विद्युत विभवांतर को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, VA मतलब फाइनल है, ये फाइनल मतलब लास्ट में जहाँ ये पहुंचेगा VA पे पहुंचेगा, VB से VA की ओर आ रहा है, तो VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0, ये विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला है। और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। इसकी बीमा हमने डायरेक्टली निकाल दिया कि कार्य की बीमा ये ML2 T-2 होती है, इसकी AT होती है, तो ये हो गई ML2 T-3 A-1। ठीक हो गया, यह एक अदिश राशि, क्योंकि यानी कि इसमें सिर्फ दिशा होती है, वो सॉरी परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। ठीक है, इससे आगे विद्युत विभव, आप इसे काम कीजिए, पूरा का पूरा स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं इसे इरेज करता हूँ। विद्युत विभवांतर की हमने परिभाषा देख ली। अब यहाँ से हम विद्युत विभव की परिभाषा को देखेंगे। हमारा विद्युत विभवांतर का जो स्टेटमेंट लास्ट में जो फॉर्मूला आया था वो हमने लिखा था VA माइनस VB इक्वल टू W/Q0। ठीक हो गया। अगर कहता है कि B बिंदु अनंत पर हो, यानी कि कहने का मतलब यह है कि Q0 जो आपका आवेश था जो अभी B से A की ओर आ रहा था, अभी अनंत से आ रहा हो, यानी कि इसके आगे कोई B बिंदु ना होकर के ये Q0 आवेश कहीं अनंत से आ रहा हो, यहाँ कहीं ये Q0 आवेश है और ये अनंत पर है, हमें ज्ञात नहीं है ये कहाँ पर है। ठीक है, अनंत से बिंदु A की ओर आ रहा हो। ठीक है, यदि Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A की ओर लाया जाए, बिंदु A की ओर लाया जाए तो यानी कि आपका जो VB हो जाएगा, बिंदु A की ओर लाया जाए तो जो आपका ये बिंदु VB है ये अनंत पे चला जाएगा, VB इक्वल टू V इंफिनिटी, और अनंत पर विभव का मान शून्य माना जाता है। ठीक है, अनंत पर जो विभव होगा वो शून्य होगा, यानी कि V इंफिनिटी की वैल्यू होगी शून्य, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम अनंत पर विभव शून्य होगा। तो हमने इसको समीकरण 1 कहा था, तो समीकरण 1 से ध्यान से देखिएगा, VA माइनस VB की जगह V अनंत हो जाएगा और ये हो जाएगा W/Q0, और V अनंत की वैल्यू 0 होती है तो VA इक्वल टू आ जाएगा W/Q0 और V इक्वल टू हो गया आपका W/Q0। ये हटा देंगे क्योंकि एक ही पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है इसीलिए।
तो ये है विद्युत विभव आ गया आपका। ठीक है, हमने क्या माना, क्योंकि जनरली हम यही मानते हैं कि जो आवेश है वो अनंत से आ रहा है। ठीक है, अनंत से उसको इस बिंदु ए की ओर लाया जा रहा है। ठीक है, अब वो अनंत पर पहुंच गया और अनंत से बिंदु ए की ओर लाया जा रहा है, तो उस समय पर क्या होगा कि जो आपका वी बी बिंदु था जिसे हमने बी कहा था, अब तो बी से आ नहीं रहा हो, पहले तो बी से ए की ओर आ रहा था, अब वो अनंत से आ रहा है, तो अनंत लिख दिया बी की जगह, बी अनंत, और अनंत पर विभव शून्य होता है, तो ये शून्य हो गया, यहाँ पर सिर्फ वी ए बचा, वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट और वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यही आपका विद्युत विभव का फॉर्मूला है। अब इसकी परिभाषा क्या कहती है, ये कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर है जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाया जाता है। ठीक हो गया, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, अभी यहाँ बिंदु ए है, ठीक हो गया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक हो गया, यानी कि ये कहता है कि इस बिंदु तक लाने में इस बिंदु का जो विद्युत विभव है वो उतना होगा जितना कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य होगा। ठीक हो गया, सूक्ष्म धन परीक्षण को यहाँ से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होगा। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। हमने क्या करा था कि वीवी की जगह अनंत रख दिया था, और ये तो हमारा सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश अनंत पर चला गया था। तो ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब जो अभी हमने ए मान रखा है, किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। यानी कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वही उसका विद्युत विभव होगा, कहने का मतलब। ठीक हो गया, यानी कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा वो विद्युत विभव होगा। परिभाषा है दोनों मिलती जुलती विद्युत विभवांतर और विभव की। विभवांतर में बी से मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वही विद्युत विभवांतर होता है। तो क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य विद्युत विभवांतर होता है, और अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य विद्युत विभव होता है। ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे। अतः विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के बराबर होता है जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। तो क्या, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। ठीक है, परिभाषा आपके सामने लिखी है, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए, देन इससे आगे बढ़ते हैं वोल्ट की परिभाषा। तो हमने विद्युत विभवांतर और विभव दोनों पढ़ लिया। विद्युत विभवांतर में हमने पढ़ा कि किसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कृत कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, और विद्युत विभव में पढ़ा कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो दोनों की परिभाषाएं मैच करती हैं। लास्टली जो हमने पढ़ा वो पढ़ा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये पढ़ा था। यानी कि यहाँ से इसका भी मात्रक वही होता है, इसका जो मात्रक होता है वो होता है जैसे कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलम, जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है इसका मात्रक। बीमा वही होती है जो पीछे हमने पढ़ी थी ml2 t-3 a-1, ठीक है। और जो 1 वोल्ट को यहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है जैसे यदि
W बराबर 1 जूल हो, ठीक है, इसमें थोड़ा मार्कर हल्का चल रहा है, W बराबर 1 जूल हो तथा आवेश Q बराबर 1 कूलम्ब हो। हो गया, यानी कि आपका जो कार्य है W बराबर 1 जूल हो और आवेश 1 कूलम्ब हो, हो गया। तो तब विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा, तो क्या, जैसे आप इस फॉर्मूले में रख देते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले में रख देते हैं 1 वोल्ट इक्वल हो गया 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब, ठीक है। फिर आपका V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल 1/1 कूलम्ब हो गया। तो हमें पता है ये 1 जूल कैसे होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, हमने यहाँ 1 लगा दिया, यहाँ पर 1 कूलम्ब क्यों हुआ, जिसको क्योंकि जो आवेश होता है उसका मात्रक कूलम्ब होता है, हमने 1 कूलम्ब लगा दिया और हमें परिभाषा किसकी निकालनी है, वो 1 वोल्ट की, ठीक है। तो ये कहता है, जब ध्यान से सुन लीजिएगा इस परिभाषा को, या आप स्वयं लिखेंगे, जब 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से या फिर अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस समय पर विद्युत विभव जो होता है 1 वोल्ट होता है, तो क्या इस तरह से लिखेगा, जब 1 कूलम्ब आवेश को किसी एक बिंदु से, अनंत पर लिखेगा कि 1 कूलम्ब आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उस समय पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होता है, ठीक है। बहुत ही सरल सी परिभाषा इसकी, आपने 10th में ही पढ़ी है ये परिभाषा। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल, ये जूल लिख दिया, जूल कार्य किया जाता है, तो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, या तो ही तब विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ आपने पढ़ ली है, 1 वोल्ट की परिभाषा भी आपने पढ़ ली कि जब 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाता है, तब विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। ये हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा, इसे भी आप नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो मार्कर में थोड़ा दिक्कत होने की वजह से चौक का यूज करेंगे, 5 मिनट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, ठीक है। हम ये दर्शाएंगे यहाँ कि विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में दर्शाया जा सकता है। रेखीय समाकलन आपने पिछली बार पढ़ा होगा, फिजिक्स में ही आपको स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, अवकलन और समाकलन, ठीक है। ये चीजें जाननी बहुत ही जरूरी है। अवकलन मतलब होता है किसी चीज को कम करना है, घटाना, ठीक है। समाकलन मतलब बहुत सारी चीजों को ऐड कर देना, जोड़ देना, ठीक है। तो वही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, इससे पहले हम विद्युत विभव का भौतिक महत्व आपको बता देते हैं थोड़ा नॉलेज के लिए। बेसिकली विद्युत विभव होता क्या नॉर्मली, अगर जैसे मैंने आपको परिभाषा के रूप में तो बता दिया कि विद्युत विभव क्या होता है, जब हम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, विद्युत विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं,
तो उस समय पर क्या होता है कि उसमें जो कृत कार्य होता है वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये तो उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी। बेसिकली हमें पता है कि जब पानी जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जल जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो वो दाब के कारण गिरता है, ठीक है, वो ढाल नहीं दाब के कारण गिरता है। जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है वो तापांतर के कारण होता है, ताप में अंतर होता है इसलिए ऊष्मा में परिवर्तन होता है, यानी कि हीट जनरेट होती है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो आवेश आगे की ओर चलता है या कार्य करता है, ठीक है, या आवेश में जो मतलब उसके चलने में जो भी मतलब अंतर रहता है, जो भी चीज रहती है वही चीज क्या कहलाती है, विद्युत विभवांतर कहलाती है, ठीक है। यानी कि आवेशों पर लगने वाला जो दाब है, एक तरह से समझ लीजिए जैसे जल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो दाबांतर हो रहा है, ठीक है। और जिस तरह से ऊष्मा जो है में अंतर आ रहा है तो वो तापांतर के कारण आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर जो होता है आवेशों का जो प्रवाह होता है वो विभवांतर के कारण होता है। आवेश जो प्रवाहित होते हैं वो विभवांतर के कारण होते हैं। जैसे वहां दाब काम करता है, जल में दाब लगने पर क्या होता है, पानी आगे की ओर बढ़ेगा, जितना ज्यादा दाब लगेगा उतना ज्यादा आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा ताप में अंतर आएगा उतनी ज्यादा ऊष्मा बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ क्या होता है कि जितना ज्यादा विभवांतर को बढ़ाया जाएगा उतना आवेश प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आवेश का प्रवाह उसका कारण है। जिस तरह से दाबांतर वहां काम कर रहा है, तापांतर कर रहा है, वैसे ही यहाँ पर विभवांतर कार्य करता है, ठीक ठीक है। ये इस तरह से इसको परिभाषित किया जाता है। बेसिकली ये पूछा जा सकता है आपसे कि नॉर्मली विभवांतर होता क्या है। तो जिस तरह का कार्य दाबांतर करता है, तापांतर करता है, दाबांतर जल में कार्य करता है, जल का प्रवाह ज्यादा होता है दाबांतर का, और तापांतर उष्मा में कार्य करता है। उसी तरह से यहाँ आवेशों के प्रवाह में विभवांतर कार्य करता है, ठीक हो गया। चलिए लीजिए अब हम पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे कि विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव को आप विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में शो कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में दिखाया जा सकता है। मान लीजिए कि Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B की ओर लाया जा रहा है, ठीक है। बिंदु A से बिंदु B की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा उस ओर को है, ठीक है, ऊपर की ओर। इसको विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, जहां पर ये इस पर जो है एक बल जो है वो F कार्य करता है, ठीक है। इसे सूक्ष्म परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्यरत है वो एक बल कार्य करता है, ठीक हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि ये जो बल है किस तरह से इसका कार्य करता है। तो एक बार फिर से परिभाषा ध्यान से समझ लीजिए कि जो इस पे तो A से B तक लाने में जो बल कार्य करेगा वो F इक्वल टू से हम लिखेंगे माइनस क्यू नॉट ई। अब ये क्यू नॉट ई कैसे आया, हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं आपको रखना बता दे रहा हूँ। हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर सूक्ष्म धन प्रति इकाई सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल के बराबर होती है। तो ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। हमने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। तो यहाँ से बल हम निकाल लेंगे तो F बराबर हो जाएगा क्यू नॉट ई, ठीक होगा। क्यू नॉट ई यानी कि यहाँ गुणा में चला जाएगा, यहाँ बल है यहाँ गुणा में चला जाएगा, F बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि F बराबर क्यू नॉट ई किस तरह से लिखा है, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो बल जो F हो गया वो क्यू नॉट ई हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया गुणा में, तो क्यू नॉट ई हो गया। अब ये ऋण चिन्ह क्यों लगा, ऋण चिन्ह इसलिए लगा क्योंकि ये जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश है ये विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, तो ये विपरीत दिशा को दिखा रहा है, इसलिए लगा इस पे जो बाह्य बल है माइनस क्यू नॉट ई, ठीक है। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, आपको स्टार्टिंग में ये लिखना है कि जो विद्युत विभव है उसको विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में दर्शाया जा सकता है, ठीक है। माना Q0 एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को बिंदु A से बिंदु B की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जाता है, जहां इस पर जो है F कार्य किया जाता है, ठीक है। F कार्य किया जाता है तो इसको किसी क्षण एक सूक्ष्म विस्थापन करने में जो बल लगता है, यानी कि इसको सूक्ष्म विस्थापित करने में जो बल लगा, ये कौन सा बल था, सूक्ष्म विस्थापित करने में लगा बल। तो ऐसे लिखते हैं, सूक्ष्म विस्थापित करने में बल, करने में लगा बल,
सूक्ष्म विस्थापित करने में लगा बल F बराबर माइनस का क्यू नॉट ई। ठीक है, सूक्ष्म विस्थापन कितना किया गया है, डी आर। ठीक है, तो सूक्ष्म विस्थापन जो डी आर किया उसमें जो बल लगा माइनस का क्यू नॉट ई लगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि माना सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को आपने इसी तरह से लिखना है। माना सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जाता है, जहां इसको सूक्ष्म डी आर विस्थापित करने में लगा बल F बराबर माइनस का क्यू नॉट ई है। ये कहां से आया, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, इस पर कृत कार्य, तो सूक्ष्म विस्थापित करने में कृत कार्य, तो जो सूक्ष्म विस्थापित करने में कृत कार्य है, मैं सीधे कृत कार्य लिख रहा हूं, आप यहाँ लिखेंगे सूक्ष्म विस्थापित करने में कृत कार्य W। कार्य बराबर होता है, आपने पढ़ा है क्लास 9 में, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, बल गुणा विस्थापन। तो बल आपका जो लगा है वो लगा है माइनस का क्यू नॉट ई। अब मैंने यहाँ लिखा है ये बल, ये है F क्यू नॉट ई, और विस्थापन जो हुआ है वो हुआ है डी आर। ठीक है, बल गुणा विस्थापन यानी क्यू नॉट ई डी आर। अब ये एक सूक्ष्म विस्थापन करा था इसे, तब इतना वो लगा, और ये जो बल है ये भी हम डेल डब्ल्यू लिखेंगे इसे। ठीक है, डेल डब्ल्यू या डी डब्ल्यू, क्योंकि डी किस चीज को दिखा रहा है, सूक्ष्म विस्थापन को, तो सूक्ष्म विस्थापन करने में कृत कार्य ये हो गया। ठीक है, तो इस आवेश को बिंदु ए से बी तक विस्थापित यानी कि पूरा विस्थापित करने में कितना कार्य होगा, तो Q0 को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में कार्य, विस्थापित करने में कार्य, करने में कार्य। तो अब पूरा कार्य है, तो इसे हम लिखेंगे WAB इक्वल्स टू, तो जो ये Q0E छोटा कार्य था, तो इसको पूरा, अब यानी कि ए और बी, ए से बी तक विस्थापित कर रहे हैं, तो आप इस सबको जोड़ रहे हैं, यानी कि ये छोटा सा विस्थापन किया था यहाँ से यहाँ तक का, इसमें जो कार्य हुआ था वो dr हुआ था, यानी कि इतना सा विस्थापन करने में dr कार्य हुआ, तो बाकी विस्थापन करने में ये सब जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। तो समाकलन कर देंगे इस पूरे का, माइनस का क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा किस तरह से लिखा है, माइनस का क्यू नॉट ई डी आर, यही चीज लिख दी है समाकलन के अंदर। समाकलन कहां से कहां तक जा रहा है, बिंदु ए से बी तक, क्योंकि ए से बी तक लाने में जो कृत कार्य, ए से बी तक, ये इनिशियल स्टेट है, ए से लाया जा रहा है और बी तक लाया जा रहा है, वहां तक लाने में जो कार्य होगा, यानी कि ये दिखा रहा है ए से बी तक सभी का जोड़, क्योंकि समाकलन आपको पता है सभी का योग दिखाता है, तो ये समाकलन का साइन हमने यहाँ लगा दिया। अब इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, WAB इक्वल टू, माइनस बाहर ले लीजिए, A to B क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, इसे समझ लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके इससे आगे करता हूँ। तो देखिए सूत्र हमने पढ़ा था कि हमने ये स्टार्टिंग से पढ़ा कि माना Q0 परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, जिसमें इसे dr विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तो इसे जो सूक्ष्म विस्थापन dr करने में जो बल लगा है, सूक्ष्म विस्थापित करने में बल इतना है, माइनस का Q0E, और कृतकारी कार्य बराबर हमें पता है बल गुणा विस्थापन होता है, तो कृतकारी बल की जगह ये बल लिख दिया है माइनस का Q0E और dr। ठीक है, तो Q0 को बिंदु ए से बी तक यानी कि संपूर्ण विस्थापन करने में, बिंदु ए से बी तक संपूर्ण विस्थापन करने में जो कार्य हुआ है वो किसके बराबर होगा, WAB इक्वल टू, ये पूरा का पूरा, अब dW हट जाएगा क्योंकि ये सूक्ष्म कार्य के लिए था, WAB यहाँ पे लग गया क्योंकि ये पूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य हो रहा है, तो संपूर्ण कार्य के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ, समाकलन। समाकलन यानी कि ए से बी तक सभी का योग, जितना कार्य हुआ पूरा योग, तो समाकलन लग गया और ये पूरा का पूरा समाकलन में आ गया। अब इसको इससे बाहर ले लिया और Q0E dr ये लिख दिया। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। इससे आगे सॉल्व करते हैं, हम क्या करते हैं कि WAB इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये माइनस के Q0 को बाहर ले लेते हैं, माइनस का Q0 आपका बाहर आ गया, A to B E dr। ठीक है, E dr, और या फिर इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हैं, WAB इक्वल टू WAB अपॉन Q0। Q0 मतलब यहाँ गुणा में था या भाग में आ गया, अंदर बचा माइनस का E dr। ठीक है, तो इस तरह से आगे करते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। अब हमने पढ़ा है, जो गई समीकरण नंबर 2, अब हमने पढ़ा है कि जो विद्युत विभव होता है V, हमने पढ़ा है VA माइनस VB
या फिर हमने यहाँ पहले बी पॉइंट को फाइनल लिया तो बी बी माइनस बी ए होगा, बी बी माइनस बी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। यानी कि बी बी माइनस बी ए जो होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट के बराबर होता है। ये हमने कहाँ से पढ़ा है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, ये पढ़ा हमने विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। ये पढ़ा हमने विद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वी बी माइनस बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ समीकरण 2 में पुट कर देंगे, डब्ल्यू ए बी, यहाँ पे डब्ल्यू की जगह हमारा डब्ल्यू ए बी है, क्योंकि हमने कृत कार्य हमारा ए से बी तक हुआ है, तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट की जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2 में मान रखने पर। अतः समीकरण 2 में मान रखने पर, 2 में मान रखने पर ठीक है। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, इसकी जगह बी बी माइनस बी ए रख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी बी माइनस बी ए इक्वल टू माइनस का ई डी आर ऐसी रहेगा, ठीक है। ये साइड ऐसे ही रही, बस ये डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट था, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट की जगह ये रख दिया बी बी माइनस बी ए, ठीक हो गया। अगर मान लीजिए यही चीज ये बी ए अनंत पे होता है, यानी कि आपका जो बिंदु आ रहा है ये कहीं यहाँ अनंत से आ रहा होता, तो यदि इतना आप नोट कर लीजिए, इतना समझ लीजिए पहले कि हमने क्या करा था, डब्ल्यू ए बी बराबर क्यू नॉट ई डी आर निकाला था, डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस का क्यू नॉट ई डी आर हमने यहाँ पे निकाला था, ए से बी तक समाकलन करके ई डी आर हमारा ये आ गया था, ये हमने ब्रैकेट में रख दिया था, क्यू नॉट को बाहर कर दिया था माइनस के क्यू नॉट को। इसके बाद ये क्यू नॉट यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में चला गया। अब हमें विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से पता है वी बी माइनस वी, अभी पढ़ा हमने डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट लिखा गया है ये, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट होता है विद्युत विभव की परिभाषा, विद्युत विभवांतर की परिभाषा से वी बी माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट, अभी पढ़ा है जस्ट इससे पहले ये हमने विद्युत विभवांतर की परिभाषा में। अब हमने यहाँ पे डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट की जगह रख दिया ये वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अब हम कह रहे हैं यदि इससे आगे देखिए, यदि बिंदु ए अनंत पर हो, ठीक है, देखिए ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए अनंत पर है तो वी अनंत हो जाएगा, इक्वल टू हो गया आपका माइनस का ई डी आर, ठीक है। और इसके बाद देख लीजिए अगर ये अनंत पर है तो अनंत पर विभव 0 होता है, तो खाली बचा यहाँ पे वी बी इक्वल टू माइनस का ई डी आर, या फिर वी बी की जगह बी हटा दीजिए क्योंकि एक ही पॉइंट है, माइनस का ई डी आर। और यही होता है विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, जो ये आया है ई डी आर, डी आर यानी कि डी आर यही दिखाता है कि रेखा जिस रेखा की और जिस लाइन की ओर ये मूव कर रहा है उसकी ओर विस्थापन को दिखाता है, तो यही होता है विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन। तो और यह विद्युत विभव, यानी कि आप विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग से मैं आपको फिर से स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ, हमने क्या था क्या कि माना Q0 सूक्ष्म परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी की ओर लाया जा रहा है, बिंदु ए से बी की ओर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लाया जा रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसकी दिशा नीचे की ओर ऐसे आ रही है उल्टी, ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ए से बी की ओर लाया जा रहा है। जहां इसे सूक्ष्म डी आर विस्थापित करने में जो बल था हमने बता दिया था कि वो बल होगा माइनस का क्यू नॉट ई, और सूक्ष्म विस्थापन डी आर किया जाता है तो कृत कार्य कितना हो गया, कृत कार्य हमें पता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, तो बल ये रहा माइनस का क्यू नॉट ई और गुणा विस्थापन यानी कि विस्थापन डी आर हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बल गुणा विस्थापन, उसके बाद ये सूक्ष्म कार्य यानी कि छोटा सा कार्य था डी लगा था इसके आगे, तो अब हमें संपूर्ण कार्य निकालना था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कार्य कितना हुआ, तो सभी का योग हो जाएगा। योग के लिए यहाँ क्या किया जाता है, समाकलन करते हैं, ठीक है। समाकलन का मतलब होता है सारी जितनी वैल्यूज आपको दी हो सबको जोड़ देना। तो हमने क्या करा, यहाँ से डी हट गया, ये डब्ल्यू ए बी हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, समाकलन का चिन्ह लग गया। उसके बाद माइनस क्यू नॉट को बाहर ले लिया, ई डी आर यहाँ पे बचा, ठीक है, ई डी आर बचा, फिर क्यू नॉट को डब्ल्यू ए बी के नीचे डाल दिया, यहाँ से हटा करके ये इसके नीचे आ गया क्यू नॉट और यहाँ माइनस का साइन ऐसे रहा। अब डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट हमें पता है कि वी बी माइनस वी ए होता है, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट जो होता है वी बी माइनस वी ए होता है, तो हमने इसकी जगह वी बी माइनस वी ए लिख दिया।
और फिर आगे आपका यहाँ माइनस ई डी आर। और ए अगर बिंदु ए अनंत पर हो, यानी कि आपका जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश है वो अनंत से बी की ओर आ रहा हो, तो इसकी जगह अनंत रख दिया। अनंत पर विभव क्या होता है, शून्य होता है, तो वी बी इक्वल टू माइनस ई डी आर हो गया। और क्योंकि एक ही पॉइंट है, वी इक्वल टू माइनस का ई डी आर आ गया। अब ये ई डी आर क्या है, ये विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, ठीक है। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं, अतः किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ठीक है, विद्युत विभव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। विद्युत विभव के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। ये आपका ये टॉपिक भी खत्म हो गया। इससे इसमें इतना ही आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।